गुरु शिष्य को संवाद भाग 3। गुरु शिष्य को संवाद भाग 3। सुखरत के रे दोष के बांधे, पाप पुण्य जग माई, दोनों देख सम मन राखे, निंदे बंदे सोनाई। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि कोई सुकृत करे या कोई बुरे कर्म करे, कोई सुकृत अच्छे कर्म करे, पुण्य करे या कोई बुरे कर्म करे, जगत में कोई पुण्य करे कोई पाप करे, दोनों को देखकर न तो किसी की महिमा करते हैं न किसी की निंदा करते हैं, यही सम मन रखना है, यानी कि समभाव से रहते हैं। करणी कर्म करे ना बरजे, से जा सकल बुआरा, सुख दुख हो एक कर जाने, आप सकल को सो न्यारा। महाराज फरमाते हैं कोई करणी कर्म करो, करणियों से कर्म करो, उनको नहीं रोकते, सेज में सब ही व्यवहार करते रहते हैं। जो अपना काम धंधा होता है, व्यवहार होता है, वो सेज भाव से करते हैं। सुख दुख दोनों को समान भाव समझते हैं, सबको सबसे अलग अलग अनुभव करते हैं। ऐसी अरत करे मन भीतर, ब्रह्म बिना नहीं कोई, सब ही अरत आदले देखे, हरि बिन और न कोई। अपने मन में ऐसा विचार करते हैं कि ब्रह्म के सिवाय अनादि से ही कोई दूसरा नहीं है। सात धात तीन गुण परगत, पांच तत् बिन नाई, जग सो खेल आप ही हुआ, और फिर विराजे माई। महाराज फरमाते हैं कि सात धातु, तीन गुण, पांच तत्वों से बने हैं। ये शरीर बना है अपना, ये जगत का खेल आपसे ही हुआ है। आप ही हे परमात्मा, इस शरीर के अंदर आप ही विराजमान हो रहे हैं। ऐसा ज्ञान विचार समाया, होनहार सोई, सुर्ग नरक भूलोक पताड़ा, ए हरि बिन और नहीं कोई। महाराज फरमाते हैं इस तरह का ज्ञान करते हैं, जो होनहार होता है वो होकर रहता है। सुर्ग नरक धरती लोक पताल सब जगह परमात्मा व्यापक है, ब्रह्म उसके सिवाय और कोई नहीं है। सभी ही जगह ब्रह्म व्यापक है। चारों खान बाण सो सारा, नक चक सकल पसारा, द्वितीया भाव दोय नहीं जाने, माया ब्रह्म नियारा। महाराज फरमाते हैं कि चार खान है और चार वाणी है। चार वाणी कौन सी है? चार खान है और चार ही वाणी है। बेखरी वाणी, पश्चंती वाणी, मध्यमा वाणी और परावाणी, ये चार वाणी हैं। और जो जीव जगत में पैदा होते हैं वो भी चार खान हैं। चार खान से ही इस संसार में जगत में जीव पैदा होते हैं।
चार खान चार वाणी सब सबके नक्षक सही। चार खान कौन कौन से हैं? भूल गया मैं। एक तो चार पगा वाला हैं? चार पगा वाला पशु है। हाँ एक अंडा देने वाला है। हाँ। आकाश में उड़ने वाला। हाँ। एक पेड़ पौधा है। हाँ। जल जटायु और कुछ यूं है, मैं याद नहीं आ रही। चार खान चार वाणी सब सबके नक्षक सहित शरीर माया ब्रह्म की अलग नहीं है। समझते हैं सबको ब्रह्म रूप समझते हैं। जल एक तो जलचर चार खान होती है, एक जलचर एक थलचर एक नभचर और एक वनस्पति। एक वनस्पति जलचर थलचर नभचर वनस्पति, ये चार खान हैं। जैसे समुद्र भरियो जल पानी लहर दिशांतर जावे, वाई एक नीर जल शीतल कहत दोय कहावे। महाराज फरमाते हैं जैसे समुद्र पानी से भरा हुआ है, पानी में लहरें उठती है और लहरें दूर दूर तक जाती है। लहरें वे पानी एक ही है, लहरें भी पानी से ही बनी हुई है। कहने में दो है, कहने में बोलने में दो है, एक तो पानी बोलते हैं एक लहर बोलते हैं, तो नाम अलग अलग है पर चीज़ एक ही है। ऐसे ही माया ब्रह्म एक है और कहने में दो आते हैं। ऐसो ज्ञान सब ते कहिए, बजे तजे नहीं पेले, आप ही ब्रह्म कर्म गुण कहिए, यूं जन जग खेले। महाराज फरमाते हैं कि सब ही ब्रह्म है, सबके अंदर ब्रह्म ही बोल रहा है, तो किसका भजन करें और किसे छोड़े, किससे अलग रहे, इस तरह का ज्ञान सबसे कहते हैं। सब ही ब्रह्म है, कर्म किससे कहते हैं, ऐसे विचार का संसार में रहते हैं। आगे महाराज फरमाते हैं कि बेदुख सोच जग नहीं बावे, हर से नहीं कुमड़ावे, तो नफो बराबर देखे, यूं सुख माय समावे। महाराज फरमाते हैं कि न तो किसी तरह का डर है और ना ही कोई दुख है, ना ही कोई चिंता है। जगत नहीं दिखता, ना ही खुशी होते हैं और ना ही दुखी होते हैं। हानि और लाभ का दोनों को बराबर समझते हैं। हानि हो गई तो खुशी नहीं, हानि हो गई तो दुख नहीं होता है, लाभ हुआ तो खुशी नहीं होती है। तो हानि लाभ में समभाव रखते हैं, इस तरह सुखी रहते हैं। ओ निज ब्रह्म अटल अविनाशी, ना कहूँ गया नहीं आया, जन्मे मरे जका विधि ऐसी, कपड़ा बोर बनाया। ये ब्रह्म सत्य है। संसार में जो कुछ हम देख रहे हैं वो सब झूठ है। ये ब्रह्म सत्य है जिसका कभी भी नाश नहीं होता है, न कहीं वो आता है न कहीं जाता है, न जन्मता है ना ही वो मरता है। वो ऐसा समझते हैं जैसे पुराने कपड़े को छोड़कर नया कपड़ा धारण किया हो। जब शरीर छोड़कर आत्मा
दूसरा शरीर धारण करती है। तो महाराज फरमाते हैं कि ऐसे समझो जैसे पुराना कपड़ा उतार के और नया कपड़ा धारण कर लिया। यूं मन ज्ञान विचारे सो करे करावे नाई, सब में ब्रह्म एकले चीने ऊंच नीच के माई। महाराज फरमाते हैं कि ऐसा ज्ञान मन में विचार करते हैं, हम कुछ करते कराते नहीं हैं, ना तो हम कुछ करते हैं ना कुछ हम कराते हैं। सब ऊंच नीच को, सब में ब्रह्म को समझते हैं। शिष्य बूझे गुरुदेव कही गे, सांख नाम किम दिया, जे नर कस जीत मन बैठा, सेज गुण फल लिया। शिष्य गुरु महाराज से प्रार्थना करता है कि हे गुरु महाराज, इस ज्ञान को सांख नाम कैसे दिया है। जिस मनुष्य ने इस ज्ञान द्वारा मन को जीत लिया है, उन्हें कौन सा फल मिलता है। आगे महाराज फरमाते हैं, कृपा करो वेद सब दीजे, शिष्य का भरम मिटाओ, साख साज जन कहाँ समावे, सो धर्म मोह बताओ। शिष्य गुरु महाराज से प्रार्थना करता है, हे गुरु महाराज, कृपया कर सब वेद देकर शिष्य के भ्रमों को मिटाओ। मुझे आप ये बताओ कि सांख्य योग की साधना करके मनुष्य को किस पद की प्राप्ति होती है। तो गुरु महाराज बता रहे हैं, सतगुरु कहे सुनो सन्मुख, सांख नाम इम दिया, सब ही ब्रह्म भरम नहीं कोई, अर्थ देख कर लिया। गुरुदेव फरमा रहे हैं कि हे शिष्य, इसे सांख्य योग इसलिए कहा है, इसे सांख्य योग इसलिए कहा है कि इसमें सबको ही ब्रह्म समझना है, किसी तरह का भ्रम नहीं करते हैं, सब में उस एक ही ब्रह्म को देखते हैं। यही अर्थ देखा कि ब्रह्म के सिवाय दूसरा कोई नहीं है। एक राम घटघट में बोले, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम सकल में न्यारा। एक राम जो हमारे घटघट में विराजमान है, ब्रह्म रूप है, तो इसका सब ही घट में उस एक ही ब्रह्म का पसारा है। तो उस एक ही ब्रह्म को सब घट में देखते हैं। सो जन सांख जोग हितकारी, सो पर जा मन भावे, सबकी टहल बंदगी करे, चरणा सब चल आवे। जो जन सांख्य योग की साधना करते हैं वो सब प्रजा को अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो सबके अंदर उसी ब्रह्म को देखता है, सबको ब्रह्म के समान समझता है, सब ही उनकी सेवा चाकरी करते हैं, सब चरणों में गिरते हैं। आगे महाराज फरमाते हैं कि प्रथम साक फूल फल लागे, ए सुख माय समाया, ब्रह्म हरस भोवराजी, देवलोक में आया। महाराज फरमाते हैं कि सबसे पहले सांख्य योग का ये फल लगता है, ये सब सुखों में समाये हुए रहते हैं।
यही ब्रह्म का खुश होना है। देवलोक, ये ब्रह्मा के लोक की प्राप्ति इनको हो जाती है। ब्रह्मा का सतलोक बखाने, दिन दिन जन होई, आवागमन जन्म और मरणो, ओ सिर मिटे नहीं कोई। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्मा के सतलोक में उनको सब दिन दिन कहते हैं, परंतु उनका जन्मना मरना नहीं मिटता है। शिष बूझे गुरुदेव कयोर, सांख्य जोग मत छाण, सुन चेला ने चल नहीं रे, चाकर धनी बखान। शिष्य ने पूछा, ओ गुरु महाराज, शिष्य ने पूछा और गुरु महाराज ने फरमाया कि मैंने तुझे सांख्य योग का भेद बताया, परंतु हे शिष्य, वहाँ ब्रह्मा वे साधन करने वाले स्थिर नहीं है, अमर नहीं है, जन्म मरण में आते हैं। अनंत करोड़ आगे गया, फिर अनंत ही हो, सुन चेला उन ब्रह्म की निमखन मरते कोई। क्षण भर अनंत करोड़ ब्रह्मा, अनंत करोड़ ब्रह्मा, आगे उनको ब्रह्मा की पदवी मिल गई है और अनंत करोड़ फिर ब्रह्मा होंगे। हे शिष्य सुनो, इन सब की आयु ब्रह्मा के क्षण भर की भी नहीं होती है। क्या ब्रह्मा के ताबया सर्व काल की चार, सुन चेला त्यों लोक मेर, सब सिर जम की मार। महाराज फरमाते हैं कि कितने ही ब्रह्मा अपना ब्रह्म पद भोगकर चले गए। शिष्य, 3 लोकों में तो जन्मना मरना कभी नहीं मिटता है। यदि जम की मार, यही जम की मार है। जब आयु समाप्त होती है तो जम उनको लेने के लिए पहुंच जाता है। सत शब्द शरणो शहीर ने चलने मनिदान, सुन चेला तत बायरा सब मत उला जान। महाराज फरमाते हैं कि सत शब्द की साधना ही केवल एक ही ये चीज सत्य है, बाकी कोई सत्य नहीं है। सत्य यानी बाकी कुछ भी स्थायी नहीं है। हे शिष्य सुनो, सत शब्द के द्वारा ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है। इसके सिवाय जितने भी पद हैं वो सब पद उल्ली तरफ के हैं। अब शिष्य पूछ रहा है, दिन समरत गुरुदेव जी रे, दिन दर्शन दीदार, पत पत उदाहरण बाप जी, मो सिर टाड़ो मार। शिष्य गुरु महाराज से प्रार्थना करता है कि हे गुरु महाराज, आपको दिन है, दिन है, दिन है, आपके दर्शन होना भी उनको धन्य है, धन्य है। आप पतितों का उद्धार करने वाले ऐसे सद्गुरु हैं। आप मेरा है सद्गुरु, उद्धार कर मुझे जन्म मरण से रहित कर दो। हे गुरु महाराज, इतनी मुझ पर रहम करो, मेहर करो। महाराज आगे फरमाते हैं, न उदासा के निर्णा किया, कसर न राखी कोई, कृपा कर गुरुदेव जी, यूं जोग बता
बताओ मोय। आपने, हे गुरु महाराज, आपने नवदा भक्ति और सांख्य योग के साधन का भेद बताया, किस तरह की उसमें कमी नहीं रखी। अब आप कृपा करके योग के साधन को बतलाइए। हे महाराज, अब आप मुझे योग का साधन होता है उसके बारे में बताइए। कल कीमत सब ही कहोर वर्णो विद व्यवहार, क्या करणी साजन किसार को फल चाले लार। महाराज से शिष्य पूछ रहा है कि योग के सब साधन का भेद है गुरु महाराज, मुझे बताइए क्या करनी करने से और कैसा साधन करने से क्या क्या फल मिलता है। जोग रीत की विद कहो, साज रीत गर जाई, क्या फल अंतर आदलेर कांजन रया समाई। योग साधना की हे गुरु महाराज विधि बताइए। योग के साधन की हे गुरु महाराज मुझे विधि बतलाइए। साधन करने वाले को किस पद की प्राप्ति होती है। जो योग की साधना करते हैं उनको कौन से पद की प्राप्ति होती है, अंतर में क्या फल होता है। हे गुरु महाराज, वे साधन करने वालों को किस पद की प्राप्ति होती है। गुरु महाराज फरमाते हैं, सतगुरु कहे सुनो शिष्य बेवा, जोग सजन की बाकू देवा, ओम शब्द ऊट तो ले, मन सो सुरथ पवन में देवे। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि हे शिष्य सुनो, योग की साधना का मैं तुम्हें भेद बताता हूँ। ओम यानी उठते हुए सांस में साधन करे, मन वे सूरत श्वासा में लगावे। सिद्ध आसन साजे नर सोई, बूंदे सातों कोण मिलावे दोई, डावो पाव गुदा तल देवे, दूजो पाव लिंग पर देवे। महाराज फरमाते हैं कि सीधा यानी सिद्धासन लगाकर बैठते हैं और साधना करते हैं। सतपोड़ 2 द्वार यानी 9 दरवाजों को बंद करके बायां पांव गुदा के नीचे, बाएं पांव की एड़ी गुदा के नीचे और दूसरा पांव की एड़ी लिंग पर रखते हैं। श्रवण माय अंगूठा दीजे, अंगुली 5 नैन धर लीजे, मुख रोको होठ सूं लिया, मन सो घेर नाभ में दिया। कानों में उंगली लगावे, 5 उंगलियों को ऐसे आंखों पर ऐसे रखते हैं, आंखों पर देवे, मुख को होठ से बंद कर लेवे, मन को घेर कर नाभि में लगावे। आगे महाराज फरमाते हैं, मूल चकर क्रिया नर साजे, तब सिर शब्द अनाद गाजे, सांस सांस पवन को खेचे,
मन को लाव सूरत से अंधे। जो मनुष्य मूल चक्र यानी गणेश स्थान से साधन करता है तब उसको अनंत शब्द का सिर पर अनुभव होता है। सांसों सांस में मन व सूरत लगाकर श्वासा को ऊपर खींचते हैं। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो रात